सफल आध्यात्मिक जीवन विकास शिविर के सत्र में पुनः आप सभी का स्वागत है। तो इससे पूर्व की कक्षा में हम सभी वेद का मुख्य सिद्धांत क्या है उस पर विचार कर रहे थे। तो वेद का मुख्य सिद्धांत क्या है, क्या आ रहा है हमारे सामने? त्रैतवाद। संसार में प्रचलित कितने प्रकार के वाद हैं, कौन कौन से? क्षणिकवाद, अद्वैत, द्वैतवाद और आजकल नास्तिकों का भी एक है। तो इसमें से वेद का अपना कौन सा है? त्रैतवाद। त्रैतवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि वेद तीन सत्ताओं को मानता है। वो तीन सत्ताएं कौन कौन सी हैं? ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीन चीज़ों को मानता है। तो वेद तीन को तो कह रहा है, वेद मान रहा है, हमें मानने की जरूर है या नहीं है? हमें मानने की जरूर नहीं है ना। वेद भले बोलता अपनी, हमारे लिए मानने की जरूर है या नहीं है? क्यों माने हम क्यों माने? वेद कह दे तो, वेद ने कह दिया, पर हम क्यों माने? तीन के बिना और कोई मानने की जरूर क्यों है? तो हमें भरोसा नहीं भाई आपकी होगी। हम तो अपनी हमारे लिए तो सत्य विद्या यही है, ये के वो ठीक, बाकी सब गलत। अनुमान प्रमाण से माना कि है, तो अनुमान प्रमाण से भी पता चल रहा है। क्या पता चल रहा था अनुमान प्रमाण से? क्या चला पता अनुमान प्रमाण से? तीनों हैं ऐसा पता चला। तो हम जो कुछ सुबह से माथा गरम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? ये अनुमान ही तो कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? वेद ने तो कह दिया था, हमें पढ़ देता, आप सुन लेते ही, आपने पढ़ के भी सुन सकते थे, क्या दिक्कत है? हमें इतना क्यों दिमाग अपना रगड़ रहे? वेद ने तो कहा था, पर हम अपने दिमाग को क्यों रगड़ रहे हैं? क्योंकि तीन ही रास्ते हैं सत्य जानने के, या तो शब्द प्रमाण, या तो प्रत्यक्ष, और या तो शब्द प्रमाण पे तो भरोसा है नहीं, प्रत्यक्ष होगा नहीं, तो हमारे पास कौन सा रास्ता था? खाली। तो सुबह से क्या कर रहे हैं हम? तो बोलो ना कि ज़्यादा खाली है क्या? तो ये अनुमान कर रहे थे हम। अनुमान से हमें पता चला कि भाई ये तीन वेद कह रहा है, पर अपनी बुद्धि से भी हम विचार करके देखें ऐसा है या? तो हमारी बुद्धि से क्या समझ में आ रहा है? ऐसा क्या? कितने? तीन है, चौथा है कि नहीं है? वेद ने कहा नहीं, क्या छोड़ो वो तो हम नहीं मानते, पर चौथा है कि नहीं है? आपने अपनी बुद्धि से देखा? चौथा है? नहीं है? कैसे पता चला? ब्लैक होल के रूप में। ठीक है, तो ब्लैक होल है वो एक जड़ पदार्थ का ही भाग हो गया या नहीं हो गया? जड़ प्रकृति का ही भाग हो गया या नहीं हो गया? तो वो प्रकृति, तीन में से जो प्रकृति थी, जो जड़ तत्व है, उसमें वो आ जाएगा। इसके अतिरिक्त चौथी कोई चीज है या नहीं है? जो भी होगी वो तीनों में से एक होगी। इसके बाहर संभावना है? होती नहीं है। ऐसा में कैसे पता चल रहा है? किसी भी प्रमाण से कोई चौथे ऐसे गुणधर्म नहीं जाने जा रहे हैं कि जिनका अस्तित्व हो। तो तीन अंतिम निकल के आई। उसमें हमने कौन सी समझने का प्रयास किया? प्रकृति। तो ये जो प्रकृति है
ये किन चीजों से बनी हुई है? रॉ मटेरियल इसका, ये पूरी प्रकृति, जो पूरा संसार, पूरा जड़ जगत, सत रज तम, इनसे ये पूरा संसार बना है। तो इस संसार का जो रॉ मटेरियल है उसे क्या कहते हैं? प्रकृति। और वो किन से बनी हुई है? इसको दार्शनिक भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं उपादान कारण। क्या कहते हैं? यानी जिससे कुछ बनाया जा सके, जिससे कुछ जा सके। तो जिससे कुछ बनाया जा सके उस वस्तु को क्या कहते हैं? उपादान कारण। जैसे मान लो रोटी किससे बनेगी? तो आटा क्या है रोटी का? उपादान कारण, क्योंकि आटे से ही रोटी बनेगी। चाहे गेहूं के लो चाहे आटा के लो, वो उसका क्या है? रोटी का उपादान कारण। तो एक तो चाहिए मटेरियल, वो मटेरियल का नाम है सतरजतम। इन तीनों की क्या विशेषता है, क्या स्वभाव है इन तीनों का? सत का प्रकाश और ज्ञान, और दूसरा रज का गति, और तम का जड़त्व। और अभी छूट रहा है दोनों कह के। रज का और दूसरा कौन सा है? गति के साथ साथ दुख देना, और तम का जड़ता और स्थिरता। ठीक है, बुद्धि में जाड़त्य उत्पन्न करना और स्थिरता देना, ये काम किसका है? तमोगुण का। ठीक है, तो सतरज तम इनका स्वभाव हो गया। तो सतरज तम से सबसे पहले क्या बनाया जाता है? महत्तत्व। महत्तत्व का दूसरा नाम क्या है? बुद्धि। तो संसार की सबसे पहली और सबसे सॉलिड चीज क्या है? सबसे उत्तम भी क्या है? क्योंकि सबसे अधिक सात्विकता इसमें होती है, सत्वगुण प्रधान होता है। तो सबसे पहला तत्व जिसमें सत्वगुण ज्यादा डाला जाता है, रजोगुण तमोगुण थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, और उससे जो पहला तत्व बनता है उसका नाम क्या है? बुद्धि। फिर उसके बाद क्या बनाया जाता है? अहंकार। कौन सा अहंकार? हाँ, इंस्ट्रूमेंट वाला, वो वाला नहीं, अकड़ कर दे वो नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट है। अहंकार का काम क्या है वो भी धीरे धीरे मैं आपको सारा बता दूंगा। तो अहंकार बनाएंगे। अहंकार के बाद अहंकार के बाद टोटल कितनी चीज बनेगी? 16। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रिया। कौन कौन? 5 कर्मेंद्रिया, 5 और एक मन, ये 16 चीजें। ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी है? 5। त्वचा, जीवा और चक्षु, श्रोत्र और नासिका। ठीक है, तो ये 5 ज्ञानेंद्रिया। और 5 कर्मेंद्रिया कौन सी हैं? हाथ, पैर, उपस्थ, ठीक है, जिह्वा। तो 5 कर्मेंद्रिया। और फिर क्या रह गया? 5 तन्मात्रा। तन्मात्रा कौन कौन सी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अरे ये इनकी सीक्वेंस है, पहले शब्द ही आएगा, गंध अंत में ही आएगा, ये भी याद रखना है। इनका नंबर ऐसे ही रहेगा। तो ये 16 पदार्थ उससे बनेंगे। टोटल कितने बन गए हैं? अब फिर क्या होगा इससे आगे? 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत बनेंगे। खाली जानकारी के लिए मैंने आपको परमाणु, अणु, द्वयणु थोड़ा बताया था, पर मोटा इतना याद रखो, 5 तन्मात्रा से 5 भूत बनेंगे। शब्द तन्मात्रा से आकाश भूत, स्पर्श तन्मात्रा से वायु भूत, और रूप तन्मात्रा से अग्नि भूत, और रस तन्मात्रा से जल भूत, और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी रूपी भूत। अब ये 5 महाभूत से फिर क्या बनेगा? अब इससे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, और फिर इनके समायोजन से फिर क्या बनेगा? ये जल आदि, और ये वृक्ष, वनस्पति, औषधि, फल, फूल, और उनसे फिर आगे क्या क्रम चलेगा? फिर बनेंगे शरीर, अलग 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 सबके शरीर बनेंगे, और फिर आगे चल पड़ेगी गाड़ी। ठीक है, तो इस क्रम से पूरी सृष्टि की व्यवस्था रहेगी। तो ये तो हुई बात प्रकृति की। अब दूसरा कौन था? जीव।
तो जीव किसको कहते हैं? जीव कहो, आत्मा कहो, किसे कहते हैं? जो अनुभव करता है, जो चेतन है, उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। अनुभव कर सकता है और चेतन है, उसे क्या कहते हैं? तो चींटी को क्या जीव कह सकते हैं? चींटी को कह सकते हैं? हैं? कैसे पता चल? चेतन है, वो चेतन है, कैसे पता चला? अच्छा, गति कर रही है, तो गति तो हवा भी कर रही है ना। तो देखो, ऐसे हल्की बात रखोगे ना तो सामने वाला पकड़ लेगा। खाली गति बोलोगे तो गति तो बादलों में भी है। आप कह रहे दिखाई नहीं देती हवा, बादल तो दिखाई देते गति करते, तो बादल चेतन है क्या? ट्रेन गति करती है, वो दिखाई भी देती है। ठीक है ना? तो ये हल्का हेतु है, इसको क्या बोलते हैं? ये हेतु कैसा हो जाता है? कमजोर, तो दूसरा वाला पकड़ लेगा। इसलिए मूल बात ही रखनी चाहिए, इच्छा, प्रयत्न और चेतन का लक्षण। चेतन के 6 लक्षण है। कितने? 6 लक्षण। इच्छा, दूसरा है प्रयत्न, तीसरा है ज्ञान, फिर चौथा है सुख का अनुभव करना, पांचवा है दुख का अनुभव करना, और छठा कौन सा रह गया? द्वेष। 6 लक्षण है चेतन के। जहां चेतन होगा वहां ये 6 लक्षण या इन 6 में से कोई ना कोई लक्षण देखने को मिलेगा। दूसरे भी लक्षण है, दूसरे शास्त्र के हिसाब से। आंख का खोलना, आंख का बंद करना, ये भी चेतन का लक्षण है। सांस लेना, सांस छोड़ना, ये भी क्या है? प्राण का लेना, प्राण का छोड़ना, प्राण को धारण करना, ये भी क्या किसके लक्षण है? चेतन के। तो कई प्रकार से इसको देखा जा। गति, ये भी एक चेतन का लक्षण है। तो कई चीजें इस प्रकार की है, पर मुख्य 6 लक्षण याद रखिए आप। अब जरा देखें, जहां चेतन होगा ये 6 में से ही कोई लक्षण दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? और जहां ये 6 में से कोई लक्षण दिख रहे तो वो चीज क्या मानी जाएगी? चेतन। अब जरा ये चेतन के हो गए 6 लक्षण। अब उसके स्वरूप की बात। चेतन रूपी आत्मा या चेतन रूपी जो जीव है वो शरीर है या शरीर से अलग है? शरीर और आत्मा एक है या अलग अलग है? कितने लोग ऐसा मानते हैं अलग अलग है? जरा हाथ ऊपर करना। ठीक है। कितने लोगों को लगता है अलग नहीं है जी, ये शरीर ही चेतन है? आपको लग रहा है ऐसा? पीछे शरीर चेतन है ऐसा लग रहा है? शरीर चेतन है ऐसा आपको लग रहा है? अच्छा, ऐसा आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि इसमें शरीर के अंदर ही आत्मा है और आत्मा से शरीर चल रहा है। आप जब आत्मा को ही शरीर मानते हो या आत्मा को शरीर से अलग मानते हो? दोनों शामिल ही मानता हूँ। शामिल नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूं, एक तो ये शरीर ही चेतन है, शरीर से अलग कोई चेतन नाम की वस्तु नहीं है। दूसरा है कि इसमें चेतन आके रहता है और शरीर में चेतना प्रकट होती है और वो निकल जाता है, तो चेतना शरीर में नहीं रहती। तो अलग है या एक हुए? हाँ, तो अलग समझ रहे हैं या एक समझ रहे, ये प्रश्न है। तो चेतना जो है उसके 6 लक्षण है। ठीक है, ये जो हमने अभी बोले, तो ये अब शरीर के अंदर दिखाई दे रहे कि नहीं? ये 6 लक्षण, इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान, ये शरीर से ही प्रकट होंगे ना? होंगे तो किससे होंगे? प्रकट तो शरीर से ही होंगे। और ये हो रहे कि नहीं हो रहे? अभी हम सब में 6 के 6 लक्षण घट रहे कि नहीं घट रहे? किसी में भी इसमें से एक कम दिख रहा है? किसी में भी कोई कम एक हो तो बोलो कि ये वाला नहीं है मेरे में। हम सब में लगभग ये 6 के 6 है। तो अभी हमें क्या हो जाती है समस्या? ये लगता है जैसे शरीर ही क्या है? जीवात्मा है। ये शरीर ही क्या है? चेतन है। क्योंकि शरीर ही सारा कर रहा है, इसलिए हमें लगता है शरीर ही, ये गुण किसके हैं? शरीर के हैं। तो अभी तो पता नहीं चलेगा। अब अभी आपको कैसे दिखाइए अलग करके?
पर हम जब किसी की डेथ हो जाती है, जब किसी की मृत्यु होती है, तब तो ये देखने का चांस है कि नहीं है? वहाँ पे क्या होता है? बॉडी होता है कि नहीं होता है? वही के वही मामा जी, वही के वही दादाजी, वही उन्हीं का शरीर होता है कि नहीं होता है? वही होता है ना, पड़ा भी होता है, आंख भी है, नाक भी है, फेफड़े भी है, सारा का सारा है, ब्लड की एक बूंद भी निकाली नहीं है, सारी सिस्टम एज इट इज है कि नहीं है? होती है ना, सारा वहीं पर है। फिर भी हम उनको क्या कहते हैं? ये चले गए, ये मर गए, या ये चले गए। तो कोई कहे कि झूठ क्यों बोलते हो जी, ये पलटे लेटे। हम क्या कहते हैं? हमारे चाचा जी, दादाजी, मामा जी, नाना जी चले गए, पर दूसरा कहेगा झूठ क्यों बोलते हो जी, ये लेटे। तो आप क्या कहोगे? वो कोई कार्य नहीं कर रहे ना, कोई क्रिया नहीं हो रही उनके शरीर में। तो क्रिया चली गई या नाना जी चले गए? गए तो कोई शरीर तो वही रह गया, आत्मा जो चेतन थी वो चले गई उसमें। वो तो आप कहते हो, अभी तो बात यही चल रही है, हम तो शरीर को ही चेतन मानते हैं ना। पूरा जीवन हमने नाना जी किनको कहा? उनको ही कहा। वहां शरीर है कि नहीं है? नाना जी है कि नहीं है? फिर झूठ क्यों बोलते हो चले गए? क्यों झूठ बोलते हो? बाहर से कोई आके पूछ रहा है, हाजी क्या हुआ? बोले तुम्हें पता नहीं है ना, इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे? बोले क्या बात हो गई? दादाजी चले गए। कहाँ गए? बोले वो तो गए। अब वो अंदर आके देखे, दादाजी तो ये लेटे। झूठ क्यों बोलते हो? ये झूठ नहीं है। दादाजी चल बसे, ये झूठ नहीं है क्या? ये सच है। उनके अंदर से जो आत्मा थी वो चली गई। तो आप दादा किसको बोल रहे थे? शरीर को या अंदर जो आत्मा थी उसको? रोटी दादा को खिला रहे थे या शरीर को? हैं? तो शरीर तो हमने सारा जीवन दादा शरीर को माना, रोटी भी उस शरीर को खिलाई, शरीर अभी भी है, और फिर भी कहते हैं दादा चल बसे। अब विचारने की बात है, तो मैं यही कह रहा हूं, जीते जीतों में यह लगता है जैसे हम चेतन ही है, शरीर ही क्या है? चेतन है। पर इसका वास्तविक कसौटी कब है, इसकी पता कब चलता है? जब डेड बॉडी पड़ा होता है, तब हमें पता चलता है कि शरीर तो है, पर फिर भी हम कह रहे कि ये चले गए या ये मर गए, फिर भी हमें कहते हैं। तो ऐसा जब हम कह रहे, तो उसमें क्या ऐसी बात हुई कि हम ये कह रहे ये चल बसे? क्या ऐसा हुआ? वो आत्मा निकल गई, पर ये पता कैसे चला कि आत्मा निकल गई है? क्रिया करना बंद कर दिया, और कोई इच्छा नहीं कर रहे, कोई प्रयत्न नहीं कर रहे। कोई इच्छा नहीं कर रहे हैं, प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। चेतन के 6 गुण जो है हाँ, उसमें घटित नहीं हो रहे। सीधी बात है। चेतन के जो 6 गुण थे, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, सुख की अनुभूति, और ये सारा बंद हो चुका है कि नहीं? यदि अनुभूति होती तो स्मशान में ले जाने देते, उठा के एक नहीं मारते, पर ये कुछ भी नहीं कर सकते, और तभी हम जला रहे। हमें पता है अब इसको कुछ होना, जिसको होता था वो तो गया। तो ये जो है, हमें लगता है ये शरीर है, ये चेतन है। इसका परीक्षण जब किसी की मृत्यु होती है, तब वहां पर हम यदि देखें तो केवल वहां पर कोई चीज में कमी नहीं आई है। बॉडी का वेट करके देख लो, वैसे का वैसा मिलेगा सारा। केवल उसमें किस चीज की कमी आई है? 6 गुणों की। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके होने से जो होता था वो गुण उसका, और जिसके होने से जो न हो वो काम उसका नहीं है। तो शरीर कैसा है? जड़ है कि चेतन? शरीर जड़ है, क्योंकि उस टाइम पड़ा होता है, चाहे कितना भी हिला लो, लकड़ी की तरह पड़ा रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो उसमें जो भी चीजें अभी दिख रही है, और ये जो सारी प्रकट हो रही है, ये किसके कारण हो रही है?
आत्मा के कारण। पंखे का उदाहरण ले लो, सबसे बढ़िया है। अभी पंखा है, ये चल नहीं रहा है, मान लो, ठीक है, अभी इसमें सब कुछ मैकेनिज्म ठीक ठाक है कि नहीं है, पर अभी ये बंद क्यों है? इसमें करंट की सप्लाई नहीं है। अब करंट की सप्लाई दे दो, अब क्या होगा? और अब करंट की सप्लाई बंद कर दो तो क्या हो जाएगा? तो एक घूमना जो उसका था, ये अपने आप है या इसको कोई घुमा रहा था? कौन घुमा रहा था? करंट। तो जिसके होने से जो होता था वो काम उसका, तो करंट के कारण एक घूमता था, बिना करंट के घूम सकता नहीं है। यदि घूम सकता तो घूम लेता। और अभी इसमें कोई कमी आई है क्या? खाली सप्लाई बंद हुई है। बिल्कुल ऐसे ही शरीर के अंदर उस चेतन तत्व की के साथ उसका जो जुड़ान था, केवल वही कटा है और कुछ भी बॉडी में चेंज आया नहीं है। और यदि मान लो बॉडी ऐसे ही होता, पंखे की तरह ही, कि खाली बस ऐसे ही बनाए, तो पंखे को रिपेयर किया जा सकता है कि नहीं? चालू किया जा सकता है कि नहीं? तो शरीर को भी कर सकते कि नहीं चालू? यदि ये गाड़ी होता तो हो जाता ना, यदि केवल शरीर ही होता तो। पर फिर भी होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गुण सारे के सारे किसके हैं? चेतन के हैं। वो एक बार निकल गया तो अब उसका काम दूसरा कोई इसमें कर नहीं सकता। तो जिसके होने से जो हो वो काम उसका, और वो कौन है? चेतन जीवात्मा। तो हम क्या है? ये शरीर चेतन है या जड़? तो हम क्या है? जड़ या चेतन? तो हम क्या है? आत्मा या शरीर? तो आज उपासना करो तो अभी इस आत्मा को पकड़ के करना। अब पकड़ में आ रही है बात? इस शरीर से अलग जो हम चेतन आत्मा है उसको पकड़ के आज उपासना करना, शरीर को पूरा भूल जाना। दूसरी बात, अब ये यदि चेतन रूपी आत्मा हम है तो अभी हम किस शरीर में हैं? मनुष्य के। और जहां भी चेतन होगा वहां ये लक्षण होंगे। तो चींटी में भी एक आत्मा है। तो चींटी की आत्मा और हमारी आत्मा एक जैसी है या अलग अलग? एक जैसी है। पर हम तो देखो कितने बड़े हैं। चींटी तो इतनी सी, और हाथी, डायनासोर है। आत्मा सब में तो चींटी, तो आत्मा चींटी में जो है या मनुष्य में जो है वो सब आत्मा ऐसी होगी कि वो चींटी में भी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है चींटी में जाए तो छोटी हो जाए। वो गीत है ना वो किसी का, हाथी में तू मोटो बहनो, और ऐसे कुछ करके वो आसाराम बापू का गीत था, ऐसा कुछ है ना गीत, हाथी में तू मोटो बहनो चींटी में नानो तू, ऐसे कुछ गुजराती में गीत है। तो ये समझने की बात है, ये आत्मा जैसे जैसे शरीर में जाएगी लंबी चौड़ी हो जाएगी या एक जैसी रहेगी? तो जो मनुष्य के शरीर में आत्मा होगी वही चींटी में होगी क्या? वही उससे भी ज्यादा सूक्ष्म कोई बैक्टीरिया उसमें भी वही होगी क्या? कैसे? क्योंकि उसका आत्मा का कोई आकार नहीं है, वजन नहीं है। देखो, लोग कहते हैं, साइंटिस्टों ने प्रयोग किया है, कांच की पेटी में मर रहे आदमी को डाल दिया था, और जब आदमी मर गया और फिर वेट किया ना तो 30 ग्राम कम हो गया था। तो आत्मा का 30 ग्राम तो वजन होता ही है कम से कम। ऐसे सुना ही नहीं, सुना है किसी ने? मरे हुए आदमी के प्रयोग हुए हैं, उसको कांच की पेटी में बिल्कुल पैक कर दिया गया, बिल्कुल लास्ट टाइम में वो मरने के उसमें ही था, और फिर उन्होंने वो लगा रखा था सारा वहां पे, और 30 ग्राम कम हो गया एकदम से। तो उन्होंने रिजल्ट दे दिया, आत्मा 30 ग्राम की है। अब 30 ग्राम में, अब चींटी 30 ग्राम में तोलो कितनी आ जाएगी? 30 ग्राम में चींटी तोल लो कितनी आएगी? और बैक्टीरिया तोलो तो तो आत्मा का कोई वजन होगा या नहीं होगा? आत्मा का कोई वजन नहीं होता है। तो आत्मा छोटी है कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये एक जैसी है। ये तो इन 6 गुण सब में दिखने से पता चल रहा है, सब कैसी है? एक जैसी। तो अब चाहे छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव में भी जो होगी, और चाहे मनुष्य में चाहे डायनासोर में भी जो होगी, वो एक जैसी ही होगी। तो एक जैसी होगी तो अब ये मानना पड़ेगा वो बहुत कैसी होगी? सूक्ष्म, छोटी होगी, बहुत सूक्ष्म होगी। कितनी सूक्ष्म हो सकती है?
माइक्रोस्कोप में तो आ जाएगी ना, नहीं आएगी, हैं? वो किसी भी स्कोप में नहीं आएगी। क्यों? देखो हाईफाई आज का टेक्नोलॉजी है, 21वीं सदी है। पर वो अगर जो चींटी है उससे भी जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उनमें भी तो होती है, हाँ। जैसे दही होता है, दही उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर भी होते हैं। हाँ। वो उसके उससे भी अंदर सूक्ष्म जीव होते वो हैं। उससे जो सबसे जो सूक्ष्म है उसमें भी वो है। खाली जानकारी, 1 वर्ग इंच हमारे शरीर का जो हो या जमीन का 1 वर्ग इंच में 20 करोड़ जीव रहते हैं। कितने? 20 करोड़ जीव। 20 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रहा है, मैं तो नहीं कह देखने। 20 करोड़ 1 वर्ग इंच में इतने जीव होते हैं, तो कितनी सूक्ष्म होगी? समझ में आ रही है बात? तो वैसे तो अंदाजा लगाना ही कठिन है, पर फिर भी शास्त्रों ने एक थोड़ा प्रयास किया है, थोड़ा हमें पता चले। तो उनका कहना है जैसे अपने सिर का एक बाल तोड़ लो, एक बाल तोड़ा, उसका एक टुकड़ा कर लो, उसके 100 टुकड़े कर लो। क्या कर देना है? एक छोटा टुकड़ा तोड़ लो और उसके क्या कर दो? 100 टुकड़े कर दो। फिर जो उसमें एक टुकड़ा, जो 100 में से जो एक कोई भी टुकड़ा है, उसके 100 कर दो, ठीक है? फिर उसमें जो एक टुकड़ा निकलेगा फिर उसके भी 100 कर दो। फिर उसमें एक जो टुकड़ा निकलेगा उसके भी 100 कर दो। बस इतनी सी है, ज्यादा नहीं, मोटी। वाह, हमारा साइंस इतना डेवलप ही नहीं हुआ। इससे ज्यादा सूक्ष्म नहीं है, इतनी मोटी ही है, समझ रहे हैं? तो और दूसरी बात, जो देखने की बात है, तो दिखाई वो वस्तु देती है जिसमें रूप गुण होता है। अब आपको ये पता चल चुका है, दिखाई कौन सी वस्तु देगी? तो आत्मा में कोई रूप गुण नाम का पदार्थ तो वो दिखाई नहीं देती है, वो देखने वाली चीज नहीं आंख से। यदि आप हाईफाई टेक्नोलॉजी भी ले आओ तो भी वायु को देख लोगे क्या? वायु दिखती नहीं है। ऐसे जो निराकार वस्तु है वो कभी दिखती, पर उसके जो दूसरे गुण है उसका हमें प्रत्यक्ष होता है, ठीक है? तो ये आत्मा की सूक्ष्मता है, बहुत सूक्ष्म, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अणुस्वरूप। कैसा कहते हैं? अणुस्वरूप है, बहुत सूक्ष्म है। तो अब ये जो आत्मा है एक इकाई है, पूरी की पूरी ये जो हमारा मनुष्य शरीर है एक इकाई है। इसमें एक तो है आत्मा, ठीक है, और दूसरा उसका क्या है? शरीर। दूसरा क्या है उसका? अब ये शरीर जो है ये 3 प्रकार के हैं हमारे। कितने? एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। कितने शरीर हैं? 3। कौन कौन से हैं? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो एक कौन सा है? जो पंच महाभूत से जो बॉडी हमें मिलता है वो कौन सा बॉडी है हमारा? स्थूल शरीर है। और जो वो 18 चीजों वाला पैकेज है, पूरा बंच, वो कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर। वो कौन सा है? सूक्ष्म शरीर। और इन दोनों शरीरों के रहने का जो आधार है वो क्या है? कारण शरीर। और वो कारण शरीर हमारा सभी का एक ही है और वो है ईश्वर। तो ये 3 हमारे शरीर बने, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। 3 शरीर हो गए। अब कारण शरीर में कुछ लोगों का मतभेद है, कुछ ये मानते हैं भाई प्रकृति है वो कारण शरीर है, पर कुछ ऋषियों के ग्रंथों से पता चला है कारण शरीर सबका एक है और वो एक कौन है? ईश्वर है। तो 3 शरीर हो गए हमारे। अब दूसरी बात, जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो पदार्थ हमने देखे, बुद्धि, फिर अहंकार और फिर मन और इंद्रियां। अब ये सूक्ष्म शरीर के विषय में थोड़ी जानकारी आपको, ताकि थोड़ा कुछ लोगों को, क्योंकि जिज्ञासा भी थी मन के विषय में जाने की। तो शास्त्रों के अंदर विशेष करके महर्षि पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में इन सारे को मिलाकर एक चीज कह दिया है, चित्त। क्या कह दिया? जिसमें इंद्रिया भी आ गई, अहंकार भी आ गया, मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, इन सबको मिलाकर क्या कह दिया? चित्त कहते हैं, या अंतःकरण कहो या चित्त कहो। तो चित्त नाम से बोलूं तो अब सारा आप समझ जाएंगे। हाँ, ये पूरा जो मिलकर 18 ये मिला हुआ है उसका नाम क्या है? चित्त है। अब इसमें जो इसको मन जो हमारा है, या चित्त कहो या मन कहो, इसके अंदर अब एक ही है, एक से सारा ले लेना। तो मन जो हमारा ये है, ये बना किससे है? सतरज तम से। इस मन की हमारी जो है 5 अवस्थाएं है। कितनी?
जनरली आज क्या माना जाता है इस संसार में? मन कितने प्रकार के माने जाते हैं? कितने प्रकार के मन संसार में माने जाते हैं? कॉन्शियस, अब तो याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, कॉन्शियस माइंड, फिर सबकॉन्शियस, फिर तो आजकल जो पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, वो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और ऐसे करके बताया जाता है। यानी ये अलग अलग है, एक राइट का ये इमोशनल का पोर्शन है और इसका ये है लॉजिकल है लेफ्ट का, ऐसे ऐसे करके जो सारी चीजें बताई जाती है वो चाहे जो बता रहे हैं, पर मैं आपको जो वास्तविक वैदिक सिद्धांत क्या है वो आपको बता देता हूं। मन जो है एक ही है, मन, पर उसकी अवस्थाएं 5 है। उसका क्या है? उसकी अवस्थाएं 5। जैसे शरीर हमारा कितने हैं? एक ही है, पर इसमें बाल्य अवस्था, तरुण अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, ये सारा आता है कि नहीं? ये सारा क्या है? अवस्थाएं। वस्तु एक ही है, पर ये क्या है? अवस्थाएं। ऐसे ही मन भी एक है, पर उस मन की क्या है? अवस्थाएं अलग अलग कितनी है? 5। तो उन 5 अवस्थाओं के अलग अलग नाम उसके लक्षण के हिसाब से दिए हैं। तो सामान्य रूप से हम सभी देखते हैं कि हमारे मन की अनुभूतियों से हमें इसके लक्षण को पकड़ सकते हैं। तो पहली है अवस्था इसकी जो है वो एक क्षिप्त अवस्था। क्या है? क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था का लक्षण क्या होगा? जब भी हमारे मन में चंचलता बनी हुई है, गति बनी हुई है, मन हमारा भाग रहा है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, इधर उधर जाता है, उलझा हुआ है और किसी भी चीज को देखते ही तत्काल प्रभावित हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है और फिर तत्काल उसको छोड़ भी देता है, तत्काल उससे मुंह भी मोड़ लेता है। यानी थोड़ी देर में किसी को हीरो बना देगा और किसी में को जीरो, उसी आदमी को। यानी मूड का कोई अता पता। ऐसा कभी होता है या नहीं होता है? ऐसा कभी हमारे साथ होता है कि नहीं होता है? ये कब होता है? जब मन में क्षिप्त अवस्था बनी हुई होती है, तब होता है। तब व्यक्ति को विषय भोग करने की इच्छा बड़ी होती है। उस समय व्यक्ति को धर्म बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको कोई भी चीज सात्विक काम है वो अच्छे नहीं लगते, उसको विषय की ओर भागना, दौड़ना, करना, ये सभी उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये है क्षिप्त अवस्था। ये कब होती है? जब रजोगुण बहुत बढ़ जाता है बुद्धि में, क्योंकि सतरजतम से बना है। तो जब रजोगुण बढ़ता है तो कौन सी अवस्था रहती है ज्यादा? क्षिप्त अवस्था। फिर उसके बाद आती है मूढ़ अवस्था, मूढ़ावस्था। कौन सी दूसरी? मूढ़ अवस्था। इसमें क्या होगा? इसका लक्षण, मूढ़ हम शब्द कब प्रयोग करते हैं? मतलब बिल्कुल कुछ भी कोई इच्छा ही न होना, बस सोते रहो। कल सोने की बात कर रही थे ना, उठाओ फिर सोए, सो के थक जाए फिर सोए, थकान उतारने के लिए। तो ये जो है, कुछ सीखने की इच्छा नहीं, कुछ जानने की इच्छा नहीं, पुरुषार्थ की तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं। ये जो पड़े रहे ना भारी, और कोई अच्छी से अच्छी बात समझाओ, उसको एक एक बात करके समझाओ, फिर भी भेजे में जाए नहीं। ये कौन सी अवस्था है? मूढ़ अवस्था। इसमें आलस्य ज्यादा रहता है, प्रमाद रहता है, कोई बात समझ में आती नहीं और भारी भारी रहता है। तो ये दूसरी कौन सी है? मूढ़ा अवस्था। ये जो हमारी है, ये बनती है किसके कारण बनती है? मन के कारण। तो ऐसा भी हमारे साथ होता है कि नहीं होता है? ये कई बार पूरा भारी भारी हो जाते हैं। उसके बाद तीसरी जो अवस्था है, उसमें न तो एकदम भाग दौड़ रहा है, न तो एकदम ठप हो गया है, हैंग हो गया है, पर चलने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? चलने का। जैसे एक बच्चा चलने का प्रयत्न करता है, पर चलता है, पर क्या होता है? फिर गिर जाता है। फिर क्या होता है? खड़ा हो जाता है, चलता है, चलने जाता है, फिर क्या होता है? फिर गिर जाता है। मतलब चलने का प्रयत्न तो करता है। तो एक तीसरी अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें हमें कोई बात समझ में आ गई, किसी ने हमें प्रेरणा दी, गले उतर गई, तो हमारा मन करता है नहीं हमें करेंगे, और हम उस और मुड़ते भी है। और सुबह मान लो किसी ने विचार कर लिया कि नहीं बात तो ठीक है, ध्यान करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, बात समझ में आ गई, तो कल क्या करेगा? वो प्रयत्न करेगा, उठेगा। 1 दिन 2 दिन तो हो गया, तीसरे दिन पर चौथे दिन फिर ढाक, 2-4 दिन तो हाथ पैर मार लेगा।
किसी दिन फिर ढीला पड़ गया, फिर कहीं किसी ने थोड़ा मोटिवेट कर दिया तो फिर उठ जाएगा, ना 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 ये मैंने गलती की, फिर वो करूंगा, फिर कभी छोड़ देगा। तो ऐसे कभी तो लग जाए और कभी तो हट जाए, ये जब होता है तो उसको कहते हैं विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था को क्या कहते हैं? विक्षिप्त अवस्था। कि कभी तो हम स्थिर होते हैं और फिर कभी तो छोड़ देते, यानी ये उन दोनों से थोड़ी क्या है, अच्छी वाली है। ये तीसरी अवस्था। चौथी अवस्था जो है उसमें जिस काम को वो जब करना चाहता है, जिस सब्जेक्ट को जैसे विचार करना चाहते, माइंड को वो जैसे प्रयोग करना चाहते, बिल्कुल वैसे कर सकता है, पूरा उसके नियंत्रण में होता है। यानी मन को वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे उसको चला सकता है, उससे वो चाहे वो काम निकलवा सकता है, बड़े से बड़े संशोधन कर सकता है। ऐसी जो अवस्था है उसका नाम है एकाग्र अवस्था। उसका नाम क्या है? एकाग्र अवस्था। ये चौथी। और एक उससे ऊपर वाली है पांचवी, वो है निरुद्ध अवस्था। वो क्या है? ये तो हमारे सुनने के लिए ही है खाली, क्योंकि अभी तो हम एकाग्र में भी नहीं गए, अभी तो हम विक्षिप्त में ज्यादा से ज्यादा जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बस उसके आसपास रहते। एकाग्र में भी यदि चले जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो निरुद्ध अवस्था कब आती है? जब व्यक्ति अष्टांग योगाभ्यास करते 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 इतना परिपक्व हो जाता है, निष्काम कर्मी हो जाता है, संसार का कोई पदार्थ उसे अट्रैक्ट नहीं करता, उसकी पूरी रुचि खत्म हो जाती है, केवल जीने के लिए जीता है। और उस समाधि के स्तर में जब चला जाता है, जहां उसको बुद्धि, मन, आत्मा, ईश्वर इन सबका साक्षात्कार समाधि में होता है, तब कौन सी अवस्था होती है? निरुद्ध अवस्था तब आती है। तो ये तो आएगी बहुत आगे जाके, बहुत पुरुषार्थ के बाद। और आपको समझ, एक जानकारी के लिए बता दूं, हमारे दिमाग का मैं बता रहा था ना, आज के लोग ही क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम कितना प्रयोग कर रहे हैं? 2 to 3%। और कहते हैं भाई आइंस्टाइन ने बहुत किया, तो वो भी कितना बता रहे हैं? वो 10 से 12-15। विचार करो, इतना करके भी आदमी कितना कर लेता है। तो ये भी विक्षिप्त अवस्था के है, फिर भी क्या है? विक्षिप्त अवस्था वाले हैं। फिर भी आइंस्टाइन का भी 12% मान लो, तो भी यदि एकाग्र अवस्था वाला भी हो जाए तो बुद्धि का कितना काम बढ़ जाएगा, कितने %? समझ में आ रही है बात? यानी बहुत ऊंची चली जाएगी बुद्धि। और 100% बुद्धि काम कर रही हो तो क्या क्या होगा, जरा विचार करके देखो। 3% में यदि इतना कुछ कर सकते हैं और 4 हो जाए तो भी क्या से क्या हो जाए, तो यदि 100 के 100 यदि काम कर रही हो तो क्या हो जाए, कल्पना कर सकते हैं? ये निरुद्ध अवस्था में 100% बुद्धि काम करती है। कितना? 100। कहां पे? निरुद्ध अवस्था में। और ये 100 की जरूर इसलिए है क्योंकि अभी हम आत्मा की सूक्ष्मता का विचार कर रहे थे, तो परमात्मा तो उससे भी सूक्ष्म है। तो जब इन सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार करना है, उसका हमें प्रत्यक्ष करना है, तब हमें इस क्षमता की जरूरत पड़ती है। और वो परमात्मा की कृपा से हमें मिली हुई है। वो अलग बात है, हम उसमें से निकाल नहीं पा रहे या वो बढ़ा नहीं पा रहे, पर बुद्धि की तो 100% काम करने की क्षमता है। जैसे शरीर है, हार्ट है हमारा, ये स्पष्ट आयुर्वेदों में विधान है, 400 साल चलने के लिए बनाया गया है। कितना? 400 साल। ये हार्ट 400 साल काम कर सकता है। यानी किसी की डेथ हो जाए, उसमें से हार्ट निकाल के दूसरे में डालो, उसकी डेथ हो जाए, उसको लेके तीसरे में डालो, उसकी डेथ हो जाए, 400 साल चल जाएगा। कितने? आदमी तो नहीं चल रहा है, पर एक खाली जानकारी के लिए बता रहा हूं। ये भले आज इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी कि दूसरे में से तीसरे में कर सके, पर यदि ये प्रयोग करने वाला हो और यदि उसने सफलता मिले तो ये अनुभव किया जा सकता है हार्ट की कार्यक्षमता इतनी जबरदस्त है। तो विचार करो, ये शरीर भी उतना उत्तम कार्यक्षम बन सकता है। ये हम बना नहीं रहे, हम बिगाड़ देते, 40 में ही खत्म हो जाता है। जो 400 साल जा सकते हैं वो 40 में ही खत्म कर देते हैं। वो एक विचित्रता है। पर कहने का मतलब, जैसे इसकी क्षमता है, ऐसे मन की और बुद्धि की भी कार्य क्षमता दी हुई है। तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। अब बात आती है कि जीवात्मा नित्य है या अनित्य है? हैं? नित्य है। नित्य किसे कहते हैं? जो
जो नष्ट नहीं होता, हाँ, उसे क्या कहेंगे? नित्य। तो आत्मा उत्पन्न नहीं होती है? आत्मा उत्पन्न होती है या नहीं होती है? देखो, जन्म हुआ हमारा और फिर मर गए तो मर गए। ठीक है, चेतन है, हमने मान लिया, 6 लक्षण हो गए, उसे चेतन कहेंगे। पर जब जन्म हुआ तब आत्मा भी पैदा हुई, और जब मर गए तो आत्मा भी मर गई। तो आत्मा जन्मती है और आत्मा मर जाती है, तो ये तो अनित्य हुई ना। आत्मा का शरीर के साथ संयोग हुआ, वो जन्म हुआ। आत्मा का शरीर के साथ संयोग, हाँ, वो जन्म हुआ। हाँ मृत्यु। हाँ, तो आत्मा और शरीर जो है, ये जब शरीर बना तो आत्मा का जन्म हुआ। ऐसे ही हुआ ना, जब शरीर बना तभी तो आत्मा अंदर चेतना आई ना। शरीर से पहले कहाँ थी वो? तो फिर अब आपने देखा हो तो भले, हमने तो देखा नहीं, कहीं दूसरे शरीर में आती हुई जाती हुई, तो आत्मा ही घूम रही होती सारी ओर मक्खियों की तरह। तो ये आत्मा उत्पन्न, मैं तो ये मानता हूं, मेरे को तो ये ऐसा समझ में आ रहा है, शरीर जब बना, देखो शराब किस में से बनती है? अंगूर से बनती है। अंगूर से बनती है ना। वैसे तो कई चीजों से आजकल बना लेते, वो छोड़ो, पर शुद्ध शराब अंगूर से बना लेते हैं। अब विचार करो, ये नशा शराब में कहां से आया? शराब में नशा कहां से आया? तो रासायनिक क्रिया किस में हुई? तो अंगूर में। अब अंगूर तो हम खाते, नशा चढ़ता है क्या? पर उसमें जब रासायनिक क्रिया हुई तो अंगूर से नशा। तो बस ऐसे ही है, शरीर पहले ऐसा था, उसमें रासायनिक क्रिया हुई और चेतना आई। रासायनिक क्रिया हुई और शरीर में चेतना भी उत्पन्न हो गई, और जब वो मर गया, मतलब वो रासायनिक प्रक्रिया बंद हो गई, तो वो आत्मा मर गई। तो आत्मा तो अनित्य हुई ना, है? नहीं नहीं कहने से काम नहीं चलेगा, प्रमाण देने पड़ेंगे, आपको कारण देना पड़ेगा। आप नहीं नहीं करो, बात नहीं बनेगी। मैं तो आपको प्रमाण दे रहा हूं भाई। हाँ, ये कुछ नई बात ला रहे हैं। तो आत्मा नित्य है या अनित्य, ये पुनर्जन्म वाली प्रक्रिया के बिना सिद्ध करने का और कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं हमें, शास्त्रों में लिखा गले उतरता नहीं। अब हमें यदि इसको जानना है तो आत्मा नित्य है या अनित्य, ये केवल और केवल किस प्रकार जाना जा सकता है? पुनर्जन्म वाली जो प्रक्रिया है या सिद्धांत है, उस पे विचार करके ही जाना जा सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो अब विचार करो जरा, हम नित्य है ये पता कैसे चलेगा? हमारा पुनर्जन्म अभी ये है कि नहीं है या नहीं है? अच्छा, पहली बार कर रहे हैं क्या? अच्छा, हमारा ये पुनर्जन्म अभी है या नहीं है? ये पुनर्जन्म यानी यदि आत्मा नित्य होगी तो ये जन्म क्या माना जाएगा? पुनर्जन्म माना जाएगा। तो ये पुनर्जन्म है, तो ये पता कैसे चलेगा कि मेरा पुनर्जन्म है? कैसे पता चलेगा? क्या अनुमान करेंगे? ये हमारा पुनर्जन्म है, ये पता कैसे चलेगा? दूसरे जीवों को देखकर पता चलता है कि ये दूसरे जीव थे हाँ उस योनि में, हाँ, तो मनुष्य योनि में। बढ़िया, बहुत अच्छा। एक तर्क ये भी है, ये आपने नई बात बताई, ठीक बात है, ये बात भी है। तो जन्म के टाइम वो दुग्धपान करता है, इससे पुनर्जन्म का कैसे पता चलता है? पिछले जन्म में कुछ याद था, करा था, हाँ, याद था करने लग गया। ठीक है, अचानक तो करेगा नहीं। ठीक है, ये पुनर्जन्म है। बढ़िया, बहुत अच्छा, दोनों जवाब अच्छे हैं। और कोई? कर्म के हिसाब से भी कि आप मतलब जो अभी दुख भोग रहे हैं, जो भी अपन जिस हाँ, अवस्था में हैं, हाँ, वो अपने पुनर्जन्म के कर्म है जो हम इस बढ़िया, जन्म में बहुत कर रहे अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया, जबरदस्त। हाँ जी, वो हम इस प्रकार से भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा पूर्व जन्म भी था, उससे जो हमारे जो संस्कार हैं, हाँ, हम सिर्फ हाँ, जब भी हमारे संस्कार ही हमारे इस जन्म ठीक में है, आते हैं, जो पिछले जो रिश्तेदार वगैरह हाँ 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 हाँ, ठीक है, इन सब ठीक है, चीजों को हम भूल जाते हैं, सिर्फ
संस्कार ही हमारे साथ में ठीक है, तो मतलब अभी वर्तमान में हमारे संस्कारों से भी पता, तो टनाटन आंसर आ रहे हैं। और एक वो प्रमाण उसमें भी बताते हाँ। हैं महाभारत में, क्या? जब वो भीष्म पितामह जब सरसैया पे लेटते हैं, हाँ। तो वो कृष्ण जी से पूछते हैं हाँ। कि मुझे ये दुख क्यों मिला, मुझे शैया क्यों मिली। हाँ, तो फिर वो बोलते हैं ऐसा, मतलब मैंने उसमें देखा भी था, हाँ। उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब ये आपने ऐसी बात छेड़ दी, आपने भीष्म पितामह को लाके यहाँ महाभारत खड़ी कर दी। अब आप 5000 साल से निकाल के यहाँ लिया, गड़बड़ कर दी। अब हम भी पीछे हट नहीं सकते। भीष्म तो आपको भीष्म पितामह को नहीं लाना था। उसको तो रात को शंका समाधान में भीष्म पितामह को ले लेंगे, तो उससे पहले का तो रखो कि श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या था, वो तो रात को देख लेंगे, ताकि अन्य लोगों का भी समाधान हो जाएगा। पर अभी हमारा जो मूल विषय कि पुनर्जन्म है, इसके कोई हमें उसके कुछ प्रमाण लक्षण दिखने चाहिए। लक्षण बहुत सबने बढ़िया बताया। जैसे आपने कहा कि अन्य योनियों के अंदर जो जीव है वो कैसे है, हमारे जैसे या हमसे अलग? हमारे जैसे है या अलग है? हमारे जैसे ही तो है। जैसे हमारे अंदर जो लक्षण दिखते हैं चेतन के, वो लक्षण भी उनमें दिख रहे, तो हमारे जैसे ही हुए ना। हमारी इच्छा क्या है, सुख प्राप्त करने की या दुख प्राप्त करने की? सुख को ही प्राप्त करने की है। दुख की और उनकी, चींटी की, उसको भी सुख। गुड़ का टुकड़ा रखो, कैसी भागती आए, और चलाओ माचिस की तीली, कैसी भाग के जाए, क्या पता चल रहा है? उसे भी सुख बड़ा प्रिय है और दुख प्रिय नहीं है। तो हम सब एक जैसे हैं। वो आत्मा में एक जैसी है, पर एक डिफरेंस ये दिख रहा है, उसको ऐसा शरीर है और मेरा, तो कोई कारण तो भेद करने वाला होना चाहिए कि नहीं? ये भेद, जब दोनों एक जैसे हैं तो ये अलग अलग शरीर कैसे हो गए? तो ये बिना कारण के, बिना कोई कारण के संभव हो सकता है? तो उसको भेद करने वाला कोई कारण तो होगा। तो इससे भी पता चलता है। फिर दूसरा जो इन्होंने बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जो दूध मां का पीता है, अब जिस बच्चे को अभी ये भी पता नहीं खांसना कैसे है, छींकना कैसे है, क्या है, कैसे मेरे को दूध पीना है, दूध पीना भी आना चाहिए ना। बेड पे पड़े हुए रोगी को भी हम पिलाने चाहिए तो पी नहीं पाते। तो जिस बच्चे को कोई पता ही नहीं है, वो कैसे दूध पी लेगा? गाय का बछड़ा ले लो, जैसे गाय का बछड़ा होता है, अपनी मां के थन को ढूंढ लेता है कि नहीं ढूंढ लेता? अपनी मां का थन ढूंढ लेता है कि नहीं ढूंढ लेता? तो वो कैसे अपने आप खड़ा हो जाता है, थन पे चला जाता है और सिर मार मार के दूध निकाल लेता है। अभी ये कैसे हो गया? कोई एजुकेशन, कोई शिक्षा उसको नहीं दी, और बिना ज्ञान के कोई क्रिया नहीं होती है। और ये क्रिया ज्ञान पूर्वक हो रही है कि नहीं? और यहां भी कोई ज्ञान दिया नहीं है। तो इससे भी क्या पता चल रहा है? ये पहले कभी कर रखा है, पी रखा है, ये अभ्यास किया हुआ है। तो ये दूध पीने से भी पता चलता है। उससे एक और भी आपने देखा होगा, ये ऑस्ट्रेलियन जो कांगारू, क्या बोलते हैं उसको, कांगारू का बच्चा जब जन्मता है तब कितना होता है पता है किसी को? किसी ने देखा है? कितना बड़ा होता है कांगारू का बच्चा? कांगारू तो बड़ा होता है कि नहीं होता है? कांगारू कितना होता है? हाँ, इनको पता, देखो इतना ही होता है, एक कीड़े जैसा, बिल्कुल इतना। कांगारू तो कितना बड़ा है, पर उसका बच्चा कितना होता है? कीड़े जैसा। और आपको पता है उस प्राणी की एक विशेषता है, क्या है? अपने बच्चे के लिए एक थैली बनी हुई है, वो उसमें रखता है। अब विचारो, आप कभी देखना डिस्कवरी में, यूट्यूब में देखना कभी, जैसे उस बच्चे का जन्म होता है, वो मां के उस स्थान से निकल करके अपने आप चल करके उस खोल में चला जाता है, अपने आप। इतना सा एक क्रिया भी बिना ज्ञान के संभव नहीं है। तो इससे भी पता चलता है ये भी क्या है? ये अभ्यास कभी तो हुआ है। ऐसे आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। दूसरा जो भाई ने संस्कार वाला बताया, तो संस्कार वाले में भी देखो,
एक स्कूल है, एक वर्ग है, सबके लिए मैथ्स का ही क्लास चल रहा है, 50 स्टूडेंट है, एक टीचर है, एक टेक्स्ट बुक और एक ही सम है, और 50 लोग स्टडी कर रहे हैं, और फिर भी क्या होगा? सब एक जैसा समझ जाएंगे? आत्मा एक जैसी है कि नहीं है? सबके मन बुद्धि भी एक जैसे बने कि नहीं बने, पर समझ जाएंगे? क्या होगा? क्या होगा? कोई तो फट से पकड़ लेगा और किसी को तो पल्ले भी, और वही का वही एक ड्राइंग का क्लास चल रहा है तो उसी में से एक ड्राइंग के अंदर ठका ठक ड्राइंग कर देगा और वो मैथ्स वाले को उसमें पल्ले भी पड़ेगा नहीं। ये बिना अभ्यास के किसी चीज में पकड़ ग्रिप आती नहीं है। तो इसकी मैथ्स में ग्रिप बनी हुई है, इसकी ड्राइंग में बनी हुई है, तो ये यहां पे तो अभी कोई अभ्यास ऐसा नहीं किया, फिर भी ग्रिप सबका इंटरेस्ट अलग अलग जो है, ये किस कारण से है? भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण। और वो संस्कार कहां बने हैं? पीछे कभी, ये पीछे कहीं बने हैं, इसलिए इससे भी पता हमें चलता है। दूसरा जो आपने कहा कि भाई एक गरीब के घर जन्म ले रहा है, एक अमीर के घर जन्म ले रहा है, कोई मंद बुद्धि पैदा हो रहा है, कोई बुद्धिमान पैदा हो रहा है, तो सब तो एक जैसा और अच्छा ही चाहते थे। एक ही पिता की दो संतानें, एक मंद बुद्धि हो रही है और दूसरी बुद्धिमान हो रही है। तो अब ये सब का जो ये चाहते सब सुख है, दुख कोई चाहता नहीं है। जन्म सबको मनुष्य का मिला है, पर फिर भी क्या हो रहा है? किसी को कम और किसी को ज्यादा। तो अभी कोई भी चीज हमें कब मिलती है? एक ये जो भेद हुआ, कोई गरीब बना, कोई अमीर बना, या कोई बुद्धिमान या मंद बुद्धि, ये भेद कोई कारण से ही तो गया, बिना कारण के। और उसका कोई कारण अभी यहां वर्तमान में है? नहीं है। तो क्या मानना पड़ेगा? इसका कोई कारण पीछे रहा होगा, इस कारण उसको इस प्रकार की व्यवस्था मिली है। तो इससे भी, व्यवस्था से भी पता चलता है। तो पुनर्जन्म का पता कई तरीकों से किया जा सकता है, ये अनुमान से पता चलता है। तो ये सारे तरीके हैं अनुमान से पुनर्जन्म को जानने के। और एक विशेष थोड़ा साथ में आपको यदि पता हो तो, बच्चा कई बार आपने देखा होगा, जब मान लो झूले में सो रहा होता है गहरी नींद में, कभी आपने देखा हो छोटा बच्चा गहरी नींद में होता है, और कभी अकस्मात ही क्या होता है गहरी नींद में, आपने देखा कभी? जनरली हम ऐसे कब ऐसा होता है? जनरली ऐसा कब होता है? जब हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं। जनरली ये कब होता है? जब हमें कहीं डर लगता है। बच्चा क्या है? गहरी नींद में, और फिर भी क्या हो रहा है? झपक गया, कोई आवाज भी नहीं हुई है, पूरी शांति भी है। इसका अर्थ क्या हुआ? उसने कोई ऐसा स्वप्न देखा, और वह स्वप्न यहां का होगा, क्योंकि जब बच्चा ताजा ताजा होता है, 2, 4, 5 महीने का होता है, पीछे की स्मृतियां उसमें होती हैं, वो उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकता। और जब तक वो अभिव्यक्त करने की स्थिति में है, तब तक हम नया प्रोग्राम कर डाल देते हैं, इसलिए वहां का फिर खत्म हो जाता है। और वह अच्छा भी है, नहीं तो मुसीबत हो जाए। तो जब तक ये फ्रेश होता है, उसके अंदर पीछे की स्मृतियां रहती है, तो वो पीछे की कोई बात याद करके डर जाता है। ऐसे ही कभी देखो नींद में कितना बढ़िया मुस्कुराता है, फूल की तरह गहरी नींद में। अब यहां क्या रसगुल्ला है, उसको खिलाया सूंघाया, तो फिर भी कितना बढ़िया स्माइल देता है, और कहते हैं देखो 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 हंस रहा है, बुलाते भी है दूसरे को। अच्छा, ये स्माइल कब देते हम ऐसे? जब कुछ गुदगुदी करने वाली बात हुई हो हमारे साथ, तभी करते। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ? पीछे के जीवन में कुछ ऐसा अनुभव किया, उसकी स्मृति आ गई, इसलिए वो ऐसे कर रहा है। तो इससे भी हमें पुनर्जन्म का पता चलता है। तो ये पुनर्जन्म को हम इस प्रकार कई तरीकों से विचार कर सकते हैं। तो ये पुनर्जन्म तो है। तो अब एक बात समझिए जरा, यदि हमारा पुनर्जन्म है तो ये सारी व्यवस्था, अब तो आत्मा नित्य हो गया। पुनर्जन्म इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा, तो आत्मा का आवागमन चालू रहेगा कि नहीं रहेगा? और सभी आत्माओं का जो आवागमन है वो किस आधार पे होगा? अब कर्म के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि ये आवागमन सभी आत्मा है, ये पक्का हो गया। आत्मा नित्य है, ये भी पक्का है। तो आत्माओं का आवागमन भी
चलेगा। और ये आवागमन कोई कारण सहित होगा, बिना कारण के नहीं होगा। और वो केवल एक ही कारण अब बच रहा है जो इस आवागमन को हैंडल करेगा। वो क्या बच रहा है? कर्मफल। क्या है? कर्मफल। कर्मफल पूरा अब आगे क्रम चलाएगा। तो सारे जीवन की सुख शांति, सारे जीवन की उन्नति, सारे सुख दुख की स्थिति प्राप्त करना है, बचना या छूटना या उन्नत होना, ये सारा किस पर खड़ा है? कर्मों के ऊपर ही खड़ा है। इसलिए ये अध्यात्म जानना पड़ता है, क्योंकि कर्म फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में कहीं आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारा खेल कर्म के ऊपर है। अध्यात्म, मैंने पहले भी कहा, इसके दो भाग है। एक तो पदार्थों का ज्ञान कराना, और दूसरा जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये बताना, जिससे हम वो कर्म करें जिससे इस कर्म से हमारी गति हमेशा जीवन में कैसी रहे? अच्छी रहे। हम अच्छा ही प्रमोशन चाहेंगे या नीचे जाना चाहेंगे? तो अच्छा प्रमोशन करने के लिए क्या, लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम भी वैसे करने पड़ेंगे, काम भी वैसे करने पड़ेंगे। और यदि वैसे काम नहीं करेंगे और जो हमें पोस्ट मिली है उसका मिसयूज करेंगे तो क्या होगा? और नीचे चले जाएंगे। क्योंकि ये मोदी सरकार नहीं है भाई, ये बड़ी टाइट सरकार है। पक्का काम होगा यहाँ, जो होगा। यहाँ कोई घपला रिश्वत कुछ चलता नहीं है। ईमानदार बनने के अतिरिक्त तो कोई रास्ता ही नहीं है। ये पूरी स्थिति क्लियर है। ये कर्म की व्यवस्था है, ये कर्म की स्थिति है। तो अब एक कर्म फल ही काम करेगा। तो दूसरी बात है, कर्मों को फल लेने के लिए कोई व्यवस्था होगी या नहीं होगी? कर्म करने की, कर्म का फल देने की कोई व्यवस्था होगी या नहीं होगी? उसकी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था का केवल एक भाग छोटा सा खाली बता देता हूं। इन कर्मों का हिसाब कैसे होता है? हम जीवन भर मन से, वाणी से और शरीर से क्या है? कर्म करते रहते, जीवन भर करते रहते हैं हम। अब क्या होता है, जब हमारी मृत्यु होती है, तो मृत्यु जब होगी तब क्या होगा? केवल दो खाते बन जाएंगे, एक अच्छे वाले कर्म और एक बुरे वाले कर्म, पाप और पुण्य। अच्छे कर्म का फल पुण्य मिलेगा और बुरे कर्म का फल पाप। तो अच्छे और बुरे दो कर्मों की कैटेगरी बन जाएगी। तो जब भी डेथ होगी किसी की, तो वहां पे सारे कर्म का इकट्ठा हिसाब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्या किया, पूरा खाका खींच जाएगा। अब पता देखेंगे उसमें कुछ तो होगा पाप, कुछ तो होगा पुण्य। अब वहां पर क्या करेंगे? उस समय यदि 50% हमने पाप किया है, मान लो एवरेज, और 50% यदि हमने पुण्य किया है, तो दोनों कैसे हो गए? इक्वल होंगे। तो हमें बहुत सामान्य से वातावरण में, सामान्य सुविधाओं में, सामान्य व्यवस्था में मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। यानी इस जीवन को फिर वापस लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम इक्वल तो बनाना पड़ेगा। तो इक्वल यदि करेंगे तो भी खाली कहां आएंगे? बिल्कुल नीचे हैं। हाँ, बिल्कुल नीचे, फोर्थ क्लास में आएंगे। पर आ जाएंगे, इतना है, आ गए भाई, चढ़ गए जैसे तैसे। टाइटैनिक में भले अपने जनरल क्लास में, पर टाइटैनिक में चढ़ तो गए, भले फर्स्ट क्लास वाले ऊपर रहे, पर चढ़ तो गए। तो ऐसे ही ये हिसाब जब होगा तो फोर्थ क्लास में तो आ जाएंगे, नीचे की श्रेणी में। अब दूसरा देखो, अप डाउन यदि हुआ, 50% से ज्यादा यदि पाप है, मान लो 80% पाप है, कितना? तो 20% क्या होगा? पुण्य होगा। तो अब मान लो उसका यदि माइनस कर दो उसमें, पाप का और पुण्य का, तो कौन ज्यादा है? पाप कितने प्रतिशत ज्यादा है? 60। कितना? 60। 80 में से 20 पुण्य निकाल दो तो कितना बच गया? तो 60% जो पाप है वो पुण्य से ज्यादा है। ये 60% के लिए अब क्या होगा? नीचे जाना पड़ेगा। मनुष्य में नहीं रहेंगे, क्या करना पड़ेगा? और नीचे जाना पड़ेगा। अब नीचे जाकर के सारा काम काज, सारा परोपकार करके आओ, दूध बांट के आओ, ऑक्सीजन दे के आओ, समझ रहे? जो पूरे संसार की सफाई करके आओ, पूरे संसार की सेवा करके आओ। वो करते करते करते
फिर जब वो 60 पूरे हो जाएंगे तो फिर पाप पुण्य कितने हो गए? इक्वल हो गए 20-20। तो फिर कहां जाएंगे? फिर 4th क्लास में आ जाएंगे। ये तो हो गया नीचे से ऊपर का। अब ऐसे ऊपर का मान लो कि 80% पुण्य किया है तो बाकी का 20% पाप, तो कितना पुण्य ज्यादा है? 60। तो अब क्या होगा? वो 60% जो पुण्य है उसका हमें इतना फायदा मिलेगा, हम इतने उच्च कक्षा के परिवार में जन्म लेंगे, हमें बॉडी इतना अच्छा मिलेगा, बुद्धि इतनी अच्छी मिलेगी, माता पिता इतने अच्छे मिलेंगे, जहां बचपन से हमें गुरुकुल की, वेद की, धर्म की शिक्षा मिलेगी, भोजन इत्यादि, और हमारे माता पिता ऐसे ब्रह्मचारी होंगे कि उनके वहां जन्म लेने से हम 100 साल चाहे तो जी सकते, ऐसा हमें शरीर भी मिलेगा, उत्तम माता पिता मिलेंगे। तो पुण्य यदि करेंगे तो इससे हम ऊपर जाएंगे, और पाप जो होगा तो उससे हम नीचे जाएंगे। और ये पाप पुण्य, क्या पाप है और क्या पुण्य है, कहां से पता चलेगा? जो हमें योनि मिली, शरीर मिला है उससे। पाप क्या है, पुण्य क्या है, पता किससे चलेगा? अरे भाई, वेद से पता चलेगा कि ये कर्म पाप के है और ये कर्म पुण्य के। ये कहां से पता चलेगा हमें? ये हमें शास्त्रों से पता चलेगा, ये वेद से पता चलेगा। तो वेद इसलिए 2 बात बताता है, क्या करना है और क्या, और हर पदार्थ के गुणधर्म, ताकि उसका हम उपयोग कर सके, और उनका उपयोग हम कैसे करें और कैसे ना करें ये भी इसमें है। ये दोनों बात बताता है। तो ये हम जितना अधिक वेद को पढ़ेंगे, जितना अधिक हम वेद को सुनेंगे, उतना अधिक कर्मों को करने में हम बहुत शार्प रहेंगे। कहां क्या करना नहीं करना ये में ज्ञान हो जाएगा, तो हम कभी पाप से बचेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे। तो इस पुण्य का हमें फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसको मिलेगा? तो अब जरा समझिए, इन कर्मों को जो वेद में बताए हैं उनको करना, उसका नाम भी क्या है? क्या है? धर्म। ये क्या है? धर्म। तो धर्म क्या है? सुख का मूल है, और अधर्म दुख का मूल है। इसलिए धर्म हमें जानना है, जिसे जब तक जिए तब भी सुख से जिए, और धर्म करेंगे तो मरने के बाद भी सुखी बने, हम दुखी कभी ना रहे। धर्म ही कर सकता है ये काम, दूसरा कोई करवा नहीं सकता। इतना रख के फिर इकट्ठे होंगे, एक बार सीधे बैठ जाए।